चलिए आज बात करते हैं बेलपुर की उस गर्भवती की, एक ऐसी रूह की जिसकी तलाश आज तक खत्म नहीं हुई है। ये एक ऐसी कहानी है जहां एक माँ का प्यार मौत की हर दहलीज को पार कर गया। और इस पूरी कहानी की धुरी है बस एक सवाल, एक ऐसी आवाज जो आज भी बेलपुर की अंधेरी रातों में गूंजती है। एक माँ की पुकार जो पूछती है, मेरा बच्चा कहाँ है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की रूह है। तो ये कहानी है बेलपुर गांव की। दिन के उजाले में तो ये किसी भी दूसरे गांव जैसा ही लगता है, बिल्कुल आम। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है ना, यहाँ की हवा बदल जाती है। एक अजीब सी, अनकही सी खामोशी छा जाती है। और गांव वाले वो बस इतना कहते हैं कि यहाँ रातें ठीक नहीं होती। कहते हैं कि जब रात गहरी हो जाती है तो गांव के उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई देती है, अकेली बैठी हुई, गोद में एक बच्चे को लिए हुए। और उसके लबों पर सिर्फ वही एक सवाल होता है, वही एक पुकार जो सुनने वालों की रूह कबा देती है। तो आखिर ये औरत है कौन? ये कहानी है अंजलि की। गांव के एकदम आखिर में जो रघुवीर का घर था ना, ये उसकी पत्नी थी। एक ऐसी औरत जिसे उसके अपने ही परिवार ने जमीन में दफनाने से बहुत बहुत पहले जीते जी ही दफना दिया था। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए अंजलि की कहानी को शुरू से जानते हैं। उसकी शादी को 8 साल हो चुके थे। 8 साल जो सिर्फ खामोशी, आंसू और ना खत्म होने वाली तकलीफों से भरे थे। ये उसकी जिंदगी का वो दौर था जिसने उसे अंदर से पूरी तरह मार डाला था। और जो बात सबसे ज्यादा डराती है ना, वो ये है कि ये तकलीफ धीरे धीरे कैसे बढ़ी। सोचिए, शादी का पहला ही साल था जब अंजलि को समझ आ गया कि वो इस घर में बहू बनकर नहीं बल्कि एक गुलाम बनकर आई है। अगले 2-3 साल दहेज के ताने, घर के खर्चों पर बेइज्जती, बस यही चलता रहा। और फिर चौथे साल से जुल्म का तरीका ही बदल गया। अब सारी नफरत, सारा गुस्सा एक ही शब्द पर आकर टिक गया था, बांझ। उसकी सास, उसके ताने तो कभी रुके ही नहीं। रोज एक ही बात, तेरे बाप ने दिया ही क्या था, 2 बर्तन और एक घिसी-पिटी अलमारी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, समझ रहे हैं? ये जहर था जो रोज उसके कानों में डाला जाता था ताकि उसे याद रहे कि उसकी कोई कीमत नहीं है। और देखिए, ये जुल्म सिर्फ घर के अंदर तक नहीं रहा। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब यही उसकी पहचान थी। जब वो कुएं पर पानी भरने जाती तो दूसरी औरतें उसे देखकर कानाफूसी करती। यही है वो बांझ। मतलब सोचिए, एक शब्द ने उसकी पूरी पहचान छीन ली थी। रही बात उसके पति रघुवीर की, तो वो हर रात शराब पीकर घर लौटता था और घर आते ही अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा अंजलि पर निकालता था। उसे मारता पीटता और घर के सूनेपन का सारा इल्जाम उसी के सर मढ़ देता। लेकिन फिर भी अंजलि ये सब सहती रही। क्यों? क्योंकि उसके दिल में ना कहीं एक बहुत छोटी सी उम्मीद बाकी थी। क्या थी वो उम्मीद? बस एक छोटा सा ख्याल जो उसे जिंदा रखे हुए था। अगर मैं मां बन गई तो क्या सब ठीक हो जाएगा? उसे पूरा यकीन था कि एक बच्चा, बस एक बच्चा, उसकी इस नर्क जैसी जिंदगी को बदल सकता है। और यहीं कहानी एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लेती है, क्योंकि उसकी यही उम्मीद उसकी मौत की वजह बन गई। वो दुआ जो उसका आखिरी सहारा थी, वो एक अभिशाप की तरह पूरी हुई। पूरे 5 साल के इंतजार और न जाने कितने जख्मों के बाद वो दिन आ ही गया। डॉक्टर ने उसे वो खबर दी जिसका वो सपना देखती थी। मुबारक हो, तुम मां बनने वाली हो। सालों बाद, पता नहीं कितने सालों बाद, उस दिन अंजलि के चेहरे पर पहली बार एक असली मुस्कान आई थी। पर ये मुस्कान, ये खुशी बस कुछ ही पलों की थी। जैसे ही उसने ये खबर घर पे दी, उसकी सास ने जो कहा, उसने अंजलि की दुनिया ही उजाड़ दी। क्या कहा? हमें तो बस एक वारिस चाहिए, तू तो सिर्फ एक जरिया है। बच्चा हो जाने दे, फिर तुझे तेरे बाप के घर छोड़ आएंगे। बस उसी एक पल में अंजलि के सारे सपने, सब कुछ खत्म हो गया। सोचिए, गर्भवती होने के बाद तो उसके साथ सलूक और भी बदतर हो गया। सुबह से लेकर देर रात तक घर का सारा भारी काम, खाने के लिए बासी रोटियां और कई बार तो सिर्फ पानी। एक तरफ उसके अंदर एक नन्ही जान पल रही थी और दूसरी तरफ उसका खुद का शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा था। हालत इतनी खराब हो गई थी कि डॉक्टर ने भी साफ साफ कह दिया था कि मां और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। और फिर वो रात आ ही गई, उसकी जिंदगी की आखिरी रात।
रघुवीर हमेशा की तरह नशे में धुत घर लौटा। खाना ठंडा था और बस इसी बात पर वो चिल्लाने लगा। उसने पहला थप्पड़ मारा, अंजलि लड़खड़ाकर घिरी। किसी ने कुछ नहीं कहा और फिर शुरू हुआ लातों और घूंसों का सिलसिला। उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी और फिर वो जमीन पर गिर गई। उसके हाथ अपने पेट को बचाने की कोशिश कर रहे थे और फिर उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। इसके बाद जो हुआ वो शायद इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है। उन्होंने क्या किया? रात के अंधेरे में अंजलि की लाश को चुपके से खेत में गाड़ दिया और फिर घर आकर आराम से खाना खाया और सोने चले गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोई अफसोस नहीं, कोई डर नहीं, बस एक ठंडी पत्थर जैसी खामोशी। लेकिन उन लोगों ने सोचा था कि कहानी खत्म हो गई। वो गलत थे। कहानी तो अब शुरू होनी थी। अब ये एक मजलूम की नहीं, बल्कि एक रूह के इंतकाम की कहानी थी। एक माँ अपनी कब्र से वापस आ रही थी। अंजलि को मरे हुए सिर्फ 3 रातें हुई थीं और उस घर में खौफ ने अपना बसेरा बना लिया। कभी किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाजें आती, तो कभी दीवारों से किसी की चीखें। रात में आंगन में अंजलि का साया दिखने लगा और ये डर अब सिर्फ उस घर की दीवारों में कैद नहीं था। अब पूरे गांव को पीपल के पेड़ के नीचे वो औरत दिखने लगी थी। फिर एक रात खौफ के मारे वो तीनों, यानी रघुवीर और उसके माँ बाप, एक ही कमरे में दुबके हुए थे। अचानक बंद कमरे में एक बर्फीली हवा का झोंका आया और अंधेरे से सिर्फ एक आवाज गूंजी, मेरा बच्चा कहाँ है? अगली सुबह जब दरवाजा खोला गया तो उस कमरे में 3 लाशें पड़ी थीं। उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी घर में कोई नहीं बचा था। अंजलि का इंतकाम पूरा हो चुका था। अब गांव वाले बहुत डर गए थे। इस डर को खत्म करने के लिए हरिदास बाबा नाम के एक साधु को बुलाया गया। बाबा ने आते ही बता दिया कि ये रूह अंजलि की है, जिसे खेत में दबाया गया है। गांव वालों ने मिलकर उसके शरीर को बाहर निकाला, पूरे रीति रिवाज से उसका दाह संस्कार किया और उसकी आत्मा की शांति के लिए उसके बचपन की पसंदीदा चीजें भी उसे अर्पित की। उन्हें लगा कि अब सब शांत हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। इतनी कोशिशों के बाद भी आज भी बेलपुर में जब रात कहराती है तो उन खेतों के पास की हवा अचानक सर्द हो जाती है। लोग कहते हैं वो आज भी वहीं है। क्यों? क्योंकि अपना बदला लेने के बाद भी अंजलि की रूह को वो नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी, उसका अजन्मा बच्चा। और शायद इसीलिए आज भी उस खामोशी में वही एक सवाल गूंजता है, मेरा बच्चा कहाँ है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।